हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस सेंटर इलाहाबाद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ RO जनरल स्टडी। ओके, आज से शुरू करते हैं जनरल स्टडी क्वेश्चन पेपर लगाना। तो हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, संविधान का अनुच्छेद 148 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आर्टिकल यहाँ पे पूछा गया है, तो किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करवाता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करवाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यहाँ पे एक तरफ नदी दिया है और एक तरफ वो नदियाँ कहाँ जाके मिलती हैं, तो इसकी तरफ हमें मतलब सही सुमेलित पूछा गया है। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पहले वो क्वेश्चन था पॉलिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, पहली नदी है मेकांग नदी, ये अंडमान निकोबार में है, या फिर थेम्स आयरिश और वोल्गा, ये कैस्पियन महासागर, जेम्बीज हिंद महासागर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे दो ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। कौन कौन से? वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अच्छा ऑप्शन दिया है केवल एक और दो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि थेम्स यहाँ आयरिश सागर में नहीं मिलता है, ये गलत है ऑप्शन। और मेकांग भी अंडमान निकोबार में नहीं है। ठीक है, तो केवल एक तो मतलब सही है, बट यहाँ पे एक और दो दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन बिल्कुल सही है, देखते हैं। बेरोजगारी जो कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है वह प्रच्छन्न बेरोजगारी है। दूसरा है, मौसमी बेरोजगारी उन उद्योगों में दिखाई देती है जो कृषि पर निर्भर है। तो ये दोनों लाइन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। केवल ए तो ऐसा नहीं है, केवल बी बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे दोनों सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल क्या है, करेक्ट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, भारतीय कारखाना अधिनियम कब प्रख्यापित किया गया था? तो कब किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, 181 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 5वां है, यहाँ उत्तर प्रदेश से पूछ लिया गया है। उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? 1900। पहला ऑप्शन है 1909, दूसरा है 1915, तीसरा है 1903, 1934। तो कौन सा होगा? 1903 में। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 6 में दिया है, डच ने भारत में पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ स्थापित किया था? पहला ऑप्शन दिया है कोचीन, दूसरा है सूरत, तीसरा है मसूलीपट्टनम और चौथा है पुलिकट। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मसूलीपट्टनम। कब, अच्छा डच कब आए थे? थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की थी। ठीक है, भारत आने वाला पहला डच नागरिक कार्नेलिस डी हाउट मैन था। ठीक है, कब आया था? 1596 में आया था। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के दक्षिणी पूर्व भाग में, ठीक है, कि कौन से भाग में? दक्षिणी पूर्व
भाग में क्या किया था इसने, वसूलीपट्टनम में, ठीक है, जिसे मछलीपट्टनम कहा जाता है, ठीक है, शहर में भारत में अपनी पहली कॉलोनी मतलब उपनिवेश स्थापित किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहा 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है कि थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। हाँ, इसमें ये कहा गया है कि 1 मिनट, किस किस क्रांतिकारी ने बयान दिया, भारतीय शहीद के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार, ठीक है, अपनी तलवार का इस्तेमाल करें, संपूर्ण एंग्लो अमेरिकन शत्रु के विरुद्ध खड़े हो जाओ। ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है रास बिहारी बोस ने कहा था, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है सुभाष चंद्र बोस, या फिर कप्तान मोहन सिंह, या फिर खुदीराम बोस। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन होगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके अनुयायी, उनके मतलब जो साथी थे, वो एक पार्टी की स्थापना की थी। उस पार्टी का क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ठीक है, बोस ने और भी बहुत सारी चीज़ जैसे अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो है जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का आयोजन ये कहाँ किया गया था? ठीक है, तो ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया गया है अवरोही क्रम में निम्न नदी बेसिनों को व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, ये ज्योग्राफी से आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है पहला दिया है ऑप्शन जो है तीसरा महानदी, फिर चौथा है नर्मदा, पहला है ब्राह्मणी, फिर पांचवा है कावेरी, और दूसरा है स्वर्ण रेखा। तो हम देखते हैं इसमें से सही ऑप्शंस क्या होंगे। तो ऑप्शन नंबर लास्ट 1 इज करेक्ट। तो सबसे पहला जो है अवरोही क्रम देखते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले हो जाएगा महानदी, ठीक, फिर चौथा है नर्मदा, फिर कावेरी, फिर ब्राह्मणी, फिर क्या है स्वर्ण रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक तरफ दिया है यहाँ मैचिंग आ गया है सूची 1 और सूची 2। इसमें यहाँ पे दिया है कछुआ, ठीक, कहाँ होगा? कछुआ है, महावीर स्वामी है, सोहागी बरवा और कतरनिया घाट। तो इनके जगह दिए हैं जैसे बहराइच है, महाराजगंज है, ललितपुर है, वाराणसी। तो हम देखते हैं कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे कछुआ जो हो गया वो वाराणसी में है। थोड़ा सा देख लेते हैं, कछुआ वाराणसी। ठीक है, महावीर स्वामी जो है ये कहाँ जाएगा? तीसरे ललितपुर। ठीक है,
और सोहागी बरवा, आई एम रियली सॉरी, सोहागी बरवा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये कहाँ पे है, ये महाराजगंज में है। ठीक है, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट है बहराइच में। ठीक, तो इसी तरीके से जो है आते हैं क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है फिर से आपका पॉलिटी से। भारत के संविधान के अनुच्छेद का निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा युग्मक सही है। तो यहाँ पे आर्टिकल्स दिया है और इनके जो है प्रावधांस, तो देखते हैं। पहला है आर्टिकल 153 में दिया है राज्यपाल, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, ठीक, और 156 में है राज्यपाल की नियुक्ति। तो इसमें दिया है केवल 3, 1 व 2 दोनों, केवल 1 या फिर ना 1 ना आइदर 1 नॉर 2। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या ये कौन सा सही है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखा जाए केवल 1, मतलब पहला वाला सही है, दूसरा वाला क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि जो है 156 में राज्यपाल की पदावधि, ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पद धारण करेगा। ठीक है, और बाकी फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। राज्यों के राज्यपाल राज्यों के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, और इसमें जो अनुच्छेद में कुछ भी हो, ठीक है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने से नहीं रोकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से आ गया। इसमें दिया है सरकार के बजट में निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्तियां हैं। तो कौन कौन सी राजस्व प्राप्तियां, पहला लिखा है आयकर, व्यास प्राप्तियां, विनिवेशन, ऋण की वसूली। तो केवल 1 और 2, 2, 3 और 4, केवल 1 और 3 और 2 और 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मतलब 1 और 2 बिल्कुल क्या है, वो राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम लोग क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, 12। मध्यकालीन भारत में सरंजामी प्रणाली क्या थी। तो हम देख लेते हैं सरंजामी प्रणाली क्या है। इसमें दिया है पहला ऑप्शन पंजाब में धार्मिक संप्रदाय, दूसरा है मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली, तीसरा है टीपू सुल्तान की सैन्य रणनीति, और चौथा है मुगलों के अधीन राजस्व प्रशासन। तो कौन सा होगा, मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेथड निम्नलिखित में से मात्रात्मक नियंत्रक विधियां क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें बैंक दर, CRR, SLR, खुला बाजार परिचालन। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं, इसमें दिया है 1 और 2, 1 और 2, 1, 2, 3, केवल 1 या फिर उपरोक्त सभी। तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा, सभी। तो जो सारे हैं ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। ठीक, मात्रात्मक जो है मेथड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बैंक दर ब्याज की दर है जो RBI अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालीन आधार पर वसूल करता है। दूसरा है रेपो दर ब्याज की दर है
जो आरबीआई अपने ग्राहकों से उनकी दीर्घकालीन उधार पर वसूलता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, या फिर ना एक है न दो। तो देखते हैं क्या है, ना एक है न दो है, बिल्कुल गलत है। तो फिर होगा क्या? अच्छा, पहले देखते हैं बैंक दर। बैंक दर ब्याज की वह दर है जो एक वाणिज्य बैंक को ऋण देते समय केंद्रीय बैंक द्वारा आरोपित किया जाता है। ठीक है। वित्त की कमी की स्थिति में कोई बैंक किसी देश के केंद्रीय बैंक से पैसा उधार ले सकता है। भारत के मामले में जो भारतीय रिजर्व बैंक होगा, ठीक है, उधार उस देश को मौद्रिक नीति के अनुसार किया जाता है। ठीक है। अब देखो रेपो दर। रेपो दर क्या होता है? रेपो दर से तात्पर्य उस दर से है जिस पर वाणिज्य बैंक अपनी प्रतिभूति को हमारे देश के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को तरलता बनाए रखने के लिए बेचकर पैसा उधार लेते हैं। ठीक है। धन की कमी के मामले में या कुछ वैधानिक उपायों के कारण, ठीक, यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए आरबीआई के मुख्य उपकरणों में से है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा देश भू परिवेष्टित देश नहीं है? तो भू परिवेष्टित देश कौन सा नहीं है? वो हो जाएगा यूक्रेन। तो आइए देखते हैं, एक भू परिवेष्टित देश या भू परिवेष्टित राज्य एक संप्रभु राज्य होता है जिसके पास कोई महासागर से जुड़ा क्षेत्र नहीं होता है, जिसकी तटीय सीमाएं एंडोर्फिक नदी की घाटी पर स्थित होता है। ठीक है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा भू परिवेष्टित देश है। ठीक, ऐसा देश जो किसी एक देश द्वारा भू परिवेष्टित होता है उन्हें अंतस्थ क्षेत्रीय देशों के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 16। भारतीय संविधान में देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता से संबंधित भाग किस देश में लिया गया है? ठीक है। तो किस देश से लिया गया है? वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? यहाँ से लिया गया देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के से संबंधित लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 में प्रावधान है कि देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम पूरे देश में मुक्त होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया इसी प्रकार के प्रावधान का उल्लेख ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 92 में किया गया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से अपनाई गई भारतीय संविधान की अन्य विशेषताएं हैं, जैसे कौन कौन सी? समवर्ती सूची की अवधारणा, नेक्स्ट है अनुच्छेद 108 और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है। तो थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस जो है अंदर से पूछे गए हैं, तो आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़िए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।